हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलोजन वितरण वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इसमें इसका सबसे पहले विधि आती है एल्केनों से। तो जैसे थोड़ी बहुत ये बातें आप पहले 11वीं में पढ़ भी चुके हो, उन्हीं को हम आगे लेते हुए रिएक्शन इसके अब स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने जो टॉपिक पढ़े थे वो लगभग आपके 11th से संबंधित थे। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो सारे आपके 12th से रिलेटेड आएंगे। जैसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो इसमें एल्केन से, अब एल्केन से हम यहाँ पर हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं उसकी मेथड्स आपको जैसे सामने लिखा है, बताया गया है। जैसे एक बार रिपीट करता हूँ कि जब एल्केन्स को हम सूर्य प्रकाश की प्रेजेंस में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन के साथ गर्म करते हैं, हेलोजन के साथ गर्म करते हैं, तो यह मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन्स बनाते हैं। तो यहाँ आपको मेन ये ध्यान रखना है कि यहाँ अभिक्रिया कौन सी हो रही है, कि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो अभिक्रिया के नाम से दे दिए जाते हैं और फिर आपको पता लगता है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो सारी बात इसमें ही लिखी होती है जो बातें आपको 11th में भी या प्रीवियस क्लासेस में बताई जाती है। तो फिर रिपीट करता हूँ कि जब एल्केन्स को हम प्रकाश की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ गर्म करते हैं तो यह मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन्स का निर्माण करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल नीचे आपको दिया गया है कि हमने यहाँ मैथेन लिया, मैथेन की हम क्रिया करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी होगी? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बात आप पढ़ चुके हो और ये बात आपकी पिछली क्लास में बताई भी गई थी कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि अभिक्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो हमने यहाँ मैथेन लिया, मैथेन से हाइड्रोजन परमाणु को हम हटा रहे हैं और क्लोरीन को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है मोनोक्लोरोमेथेन और साथ में HCl। यह जो अभिक्रिया होती है वो यहीं पर ही आपके बंद नहीं होती है, अभिक्रिया आगे और चलती है, क्योंकि जो CH3Cl आपके बना है उसमें कार्बन परमाणु के पास अभी भी हाइड्रोजन परमाणु आपके प्रेजेंस है। जब तक ये सारे H यहाँ से बाहर निकल नहीं जाते तब तक ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस क्रिया में फिर दूसरा आपके उत्पाद एक और बनता है कि जो ये मोनोक्लोरोमेथेन बनता है वह फिर दोबारा क्रिया करता है क्लोरीन के साथ और अब यहाँ पर यह बनाता है डाइक्लोरोमेथेन। ऐसे ही आगे फिर बनेगा ट्राइक्लोरोमेथेन और इसी प्रकार फिर आगे एक और आपके उत्पाद बनता है टेट्राक्लोरोमेथेन। तो यहाँ जो हाइड्रोजन परमाणु है वो जब तक रिप्लेस होते रहते हैं जब तक यहाँ उसमें सारे H यहाँ से निकलने जाते हैं। तो यहाँ हमने 4 प्रकार के उत्पाद बनाए। अब ये जो मैंने अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल दिया है उस रिएक्शन का, जैसे हम इसको मैथेन का क्लोरीकरण भी कहते हैं। अब इस अभिक्रिया में ये जो विधि हमने पढ़ी है इसमें कुछ इसके नोट्स भी दिए गए, इससे कुछ नोट दिए गए वो थोड़े बहुत आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे हम पहला नोट बताता हूँ कि ये जो विधि होती है वह शुद्ध रूप में एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब प्रश्न पूछेगा क्यों? तब यहाँ आपको आंसर साथ में मैंने लिखा भी है, आप इसको ऐसे बता सकते हो कि क्योंकि इसमें मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे ऊपर मैंने एग्जाम्पल जो आपको दिया था उसमें आपके मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा 4 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, तो शुद्ध रूप में हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं होता है शुद्ध रूप में, क्योंकि यहाँ आपके 4 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एल्केन विधि के द्वारा शुद्ध रूप में एल्किलाइड प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो आंसर आपको यह देना है। अब इसी में सेकंड पॉइंट हम एक और पढ़ते हैं, जैसे आपने यहाँ पढ़ा कि यह जो विधि होती है वह औद्योगिक दृष्टि से, अर्थात जो आपके उद्योग धंधे होते हैं जहाँ पर हेलो एल्केन्स के निर्माण किए जाते हैं उसके लिए उपयोगी होती है। अब ऐसा वहाँ पर क्यों उपयोगी होती है? क्योंकि वहाँ पर आपकी जो ये मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा होता है तो उसमें एल्किलाइड्स को वहाँ आपको पृथक्करण करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि फिर इसका पृथक्करण करना हो तो इसकी एक विधि होती है कि इस विधि में का पृथक्करण हम प्रभाजी आसवन के द्वारा कर सकते हैं। अब यहाँ एक नया शब्द और आएगा, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? इसकी एक छोटी सी परिभाषा होती है जो आपको अलग से मैं लिखा दूंगा जब आपकी नॉर्मल क्लासें होगी, कि 2 या 2 से अधिक, एक बार रिपीट कर देता हूँ केवल, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को वाष्पन के द्वारा पृथक करने की जो विधि होती है उसे प्रभाजी आसवन कहा
जाता है। तो लगभग सभी बच्चों को सर ये वाली विधि समझ में आ गई होगी। अब इसमें मैंने ये तो एग्जाम्पल केवल मैथेन का दिया है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन इसके आगे बढ़ाकर आपके पूछे जा सकते हैं, जिसके मैं कुछ अन्य एग्जाम्पल आपके सामने और बता रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं एथेन। अब यहाँ मैंने जो एथेन लिया है, तो थोड़ी बहुत एक बात आपको साथ में ध्यान रखनी है कि जो एथेन होता है उस एथेन में कार्बन के पास, देखो ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा, 1 डिग्री। अब आप ये बता सकते हो कि ये 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि एक कार्बन जब अन्य एक कार्बन से जुड़ा होता है तो वह कार्बन 1 डिग्री कहलाते हैं। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने बताया था, जैसा कार्बन वैसा हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े आपके हाइड्रोजन भी कौन से हो जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन ही हो जाएंगे। 2 डिग्री से 2 डिग्री, जो बात आपको मैंने 11th में बताई थी। अब यहाँ पर भी देखो, इसमें जब हम यहाँ पर ये एथेन लेते हैं, तो इस एथेन का जब हम क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो इसमें दोनों ही H एक ही प्रकार के हैं। तो जब दोनों H एक ही प्रकार के होंगे तो मैं इस वाले कार्बन का या इस वाले कार्बन का किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन को हटाऊंगा, और हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर हम यहाँ पर जोड़ देंगे क्लोरीन, और ये आपके साथ में बाहर निकल गया HCl। अब ये जो उत्पाद आपके बना है उसका आपके नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। इसी में रिएक्शन आगे और बढ़ाते हुए मैं एक एग्जांपल आपके सामने और ले रहा हूँ। देखो दूसरा एग्जांपल आपने यहाँ लिखा CH3, CH2 और CH3। अब आप सब बता सकते हो कि इसका नाम क्या है, इसको हम कहेंगे प्रोपेन। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो कि इस प्रोपेन में अब आपके यहाँ पर कार्बन हो गए 2 प्रकार के, एक तो हो गया 2 डिग्री का, और ये दोनों कार्बन आपके कहलाएंगे 1 डिग्री। तो अब इसमें जो उत्पाद बनने की जो संभावना है वो 2 प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना हो गई। अब इसमें उत्पाद आपका एक ही नहीं बनेगा, इसमें उत्पाद आपके 2 प्रकार के बनेंगे। अब 2 कैसे, देखो वो किसकी प्रेजेंस में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। अब 2 प्रकार के उत्पाद कैसे, क्योंकि पहले कार्बन केवल एक ही प्रकार का था, अब इसमें कार्बन 2 प्रकार के हो गए तो हाइड्रोजन भी 2 प्रकार के हो गए। यदि मान लो मैं 1 डिग्री H को यहाँ से हटाता हूँ तो उत्पाद आपके बनेगा CH3, CH2, CH2 और ये ले लिया मैंने Cl, और साथ में हम यहाँ से माइनस क्या कर देंगे HCl, तो एक उत्पाद तो आपके ये बन गया। ऐसे ही यदि मान लो मैं 2 डिग्री H, अब जरूरी थोड़ी कि हम 1 डिग्री H को हटाएं, 2 डिग्री H को भी तो हटा सकते हैं, और जब 2 डिग्री H को हटाते हैं तो फिर यहाँ पर एक उत्पाद आपके और बनेगा CH3, CH3 और यहाँ जोड़ दिया मैंने Cl। तो अब आपके 2 प्रकार के उत्पाद यहाँ पर बन गए हैं। अब इन दोनों उत्पाद में आपके यहाँ पर इसका नाम तो आपके हो जाएगा, जिसे पढ़ा था आपने, 1-क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पर आपके हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये बात भी आपको साथ में ध्यान में रखनी है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपके और देता हूँ। देखो CH3, CH, CH3, CH2 और यह है CH3। अब मैंने ये जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है इस सभी का आप नाम बता सकते हो आइसोपेंटेन, क्योंकि इसमें ग्रुप कौन सा है, आइसो ग्रुप है, तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। अब थोड़ी सी मैं आपको हेल्प कर देता हूं। अब सब बच्चे इसमें ये उत्पाद कौन कौन से बनेंगे वो आपको बताने हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये लिया, अब उत्पाद में कितने बनेंगे मैं केवल इसमें बता रहा हूँ आपको, और ये आपको खुद बनाकर खुद को सॉल्व करना है। जैसे इसमें तो अब कार्बन कितने प्रकार के होंगे, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, और ये कार्बन 1 डिग्री, और ये वाला आपके हो जाएगा 2 डिग्री, और ये हो गया आपके 3 डिग्री। अब आपको बताना है इसकी हमने क्रिया करवाई वो किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और वही किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया करवाई जाती है। तो अब इसमें जो आपके उत्पाद बनेंगे वो 4 प्रकार के बनेंगे। अब आपको ये खुद सोल्व करके देखना है 4 कैसे बनेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि पेंटेन के उस समावयवी की संरचना बनाइए जिसका मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के द्वारा 4 प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। फिर रिपीट करता हूं, प्रश्न यहाँ से ये पूछा गया था, पेंटेन के उस समावयवी की संरचना बनाइए जिससे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्लोरीनीकरण द्वारा 4 प्रकार के मोनोक्लोरो उत्पाद बनते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछा जा चुका है। जैसे ही आपका एक टॉपिक पूरा होगा तो जो भी टॉपिक में जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका मैं एक साथ एक वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। तो आपने एक विधि पढ़ी कौन सी, एल्केन से, तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधि मैंने बताई। और ये कुछ बातें मैंने आपकी एक्स्ट्रा जोड़ी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी बुक से न छोड़कर उसमें सोचने वाले प्रश्न दिए जाते हैं, तो वो भी आपको सोचकर करने पड़ेंगे।